कोयटा हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल में एक महानूर नामी लेडी डॉक्टर के ऊपर बहुत ही घटिया किस्म का हमला हुआ है। तेज़ाब फेंका गया है उनके चेहरे के ऊपर। और आप लोग सीसीटीवी कैमरा में देख सकते हैं कि हुमायूं शाह नामी एक शख्स जो कि लेफ़्ट ऑपरेटर था उसी हॉस्पिटल में, वो भी मुलाजिम था। वो मानूर डॉक्टर मानूर जो कि अपने ड्यूटी पे थी, खिदमात सर अंजाम दे रही थी, उसके दरवाज़े पर आकर वो बड़ी देर तक वो खड़ा रहता है, दरवाज़ा खटखटाता है और इतनी देर में दरवाज़ा खोल जाता है। वो डॉक्टर मानूर जैसे ही वो उनको देख लेते हैं, उनके ऊपर के चेहरे के ऊपर वो तेज़ाब फेंक देते हैं। अब ये बज़ाहिर तो तेज़ाब है, लेकिन ये असल में हमारे माशरे की वो कासी करता है। ये वो माइंडसेट है जो कि एक एक फ़र्द से जमा होकर हुमायूं शाह जैसा फ़र्द जन्म लेता है। और हुमायूं शाह जैसा फ़र्द वो सिर्फ़ एक फ़र्द नहीं है, बल्कि वो इस पूरे माशरे की कासी हैं, पूरे पाकिस्तान की, इस रीजन की, पख्तूनख्वा की, आप जहाँ भी कह लें। तो इतने इसके बाद फिर तेज़ाब फेंकने के बाद डॉक्टर मानूर वो बड़ी तेज़ी से वो बाहर निकलती हैं। शायद वो इस शख्स को पकड़ने की कोशिश कर रही हैं या ज़ख्मों की ज़्यादा तकलीफ़ की वजह से, क्योंकि अभी रिपोर्ट्स के मुताबिक बहुत बड़ा हिस्सा उनके जिस्म का इस तेज़ाब की वजह से वो मुतासिर हो चुका है। और जैसे ही वो वहाँ बाहर निकलती हैं, तीसरा शख्स वो उनकी मदद करने की कोशिश कर रहा है, वहाँ वो भी हॉस्पिटल का कोई एम्प्लॉई, और शायद मेरे ख़्याल के मुताबिक वो उनको हमला करने वाला समझती, क्योंकि उनके शायद आंखें तो काम नहीं कर रही थी उस वक्त, क्योंकि चेहरे के ऊपर जब आपके तेज़ाब फेंका जाए, वो इतनी ज़ोर से उसी शख्स को, हेल्प करने वाले शख्स को, मदद करने वाले शख्स को पकड़ते हैं कि वो नेक्स्ट पर्सन आके उनको वहाँ से छुड़ाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अब सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग इस मामले को शक की नज़र से देख रहे हैं कि लेफ़्ट ऑपरेटर हुमायूं शाह वो उसी हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है, वो एक मालूम शख्स है, अननोन पर्सन नहीं है, तो फिर उसको इतनी जल्द गोली मारने की क्या ज़रूरत थी? क्या उनको फाइंड आउट नहीं किया जा सकता? क्या डॉक्टर मानूर पर हमला करने की ये जो इन्फॉर्मेशंस हैं, मालूमात हैं, ये ज़्यादा अहम थी या इस शख्स को मारना बहुत ज़्यादा अहम था? ये कई सवालात जन्म लेते हैं और बहुत सारे समाजी कारकुन, सोशल मीडिया पर सियासी लोग, इवन डॉक्टर हजरात उसी हॉस्पिटल के भी और दीगर कहीं भी वो सवालात उठा रहे हैं कि क्या इस शख्स के पीछे, इस वाक़े के पीछे क्या कोई ताकतवर हाथ तो नहीं है जिसको बचाने की कोशिश की जा रही? अदरवाइज़ इस शख्स को नहीं मारना चाहिए था। कहीं भी आप उठा के देख लें, दीगर मुल्कों में या कहीं भी एक हाई प्रोफाइल के सामने आ जाती हैं, तो वहाँ उस शख्स को पहले मुजरिम को पकड़ने की कोशिश की जाती है। ये सबसे बड़ी कोशिश होती है, अटैम्प्ट होती है, ताकि उसके पूरे नेटवर्क को एक्सपोज किया जाए। क्या उसके पीछे कुछ और तो नहीं है जो कि डॉक्टर मानूर जैसी और महानूर डॉक्टर्स को, उनको भी ले डुबा सकता है। अगर आप गौर से देखें, आपको हमारे माशरे में, हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर कहीं आपको ऐसे हुमायूं शाह आपको बहुत सारे मिलेंगे। हर घर में ऐसे हुमायूं शाह तैयार बैठा होता है औरत पर हाथ उठाने के लिए। और इसी तरह डॉक्टर मानूर वो सिर्फ एक डॉक्टर मानूर नहीं है, बल्कि आपको ऐसी बहुत सारी हज़ारों लाखों महानूर मिलेंगी जब आप इस माशरे की एक एक सफ़ात को परखना शुरू करेंगे। जब आप एक एक घर की इन्फॉर्मेशंस, डेटा लेंगे, तो आपको लगेगा कि हर घर में ऐसी मौजूद हैं जो कि मजबूरी की ज़िंदगियां गुजार रही हैं, जो कि फ़िज़िकल पनिशमेंट, कॉर्पोरल पनिशमेंट बर्दाश्त कर रही हैं, डोमेस्टिक वायलेंस बर्दाश्त कर रही हैं, जिनको जेंडर इनइक्वलिटी का सामना है। और अगर बात की जाए तो हमारी माइंडसेट की, हम लोगों की माइंडसेट की, जिसकी वजह से ऐसी किस्म के वाक़यात रोज़ हमें देखने को मिलता है, बिकॉज दिस इज़ नॉट द ओनली वन इंसिडेंट दैट इज़ हैपन एंड विल नॉट गोइंग टू बी हैपन, बल्कि ऐसी बहुत सारी वाक़यात आपको हुमायूं शाह देखने को मिलेंगी, ऐसी मानूर देखने को मिलेंगी, जो कि आने वाले वक्त में होगा। जब तक कि हम अपने माइंडसेट को नहीं ख़त्म कर देते हैं, जब तक कि हम इस माइंडसेट को नहीं ख़त्म कर लेते हैं कि जी एक फ़ीमेल डॉक्टर एज़ अ डॉक्टर वो अपना प्रोफेशन इख्तियार नहीं कर सकती, क्योंकि हम अक्सर ऐसी नज़रों से देखते हैं कि जी ये फ़ीमेल डॉक्टर काम कर रही है, ये देखें जी घर से एक औरत बाहर निकल के अपना काम कर रही है, अपनी ड्रीम्स को पूरा कर रही है। और
اگر ہم بات کریں مثال کے طور پر وہ لوگ جو سب سے زیادہ چیختا ہے کہ جی یہ جو فیمیل ڈاکٹر ہیں یہ ایجوکیشن حاصل کر رہی ہیں، یہ کالج جا رہی ہیں، یونیورسٹیاں جا رہی ہیں، یہ جاب کر رہی ہیں. اگر آپ تمام فیلڈ سے، آپ کسی بھی پروفیشن سے انکلوڈنگ میڈیکل فیلڈ، انکلوڈنگ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، کسی بھی فیلڈ سے اگر آپ فیمیل کو نکالیں تو وہاں آپ کو کیا نظر آئے گا پھر؟ اچھا جی، وہ لوگ جو سب سے زیادہ چیختے ہیں کہ جی فیمیل ڈاکٹرز یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اگر ان کو کسی ہاسپٹل میں جا کے اپنے فیمیل پیشنٹ کے اپنے ہی گھر کی اگر فیمیل زنانہ مریضوں کو وہ لے کے جاتے ہیں تو لائنز میں کھڑے یہی لوگ چیخ کے پکارتے ہیں کہ جی اس ہاسپٹل میں فیمیل کیوں نہیں ہے؟ کیا اس وارڈ میں فیمیل ہے؟ کیا ہماری گھر کی جو فیمیل ہے زنانہ ہے اگر وہ اس ہاسپٹل میں جا رہی ہیں کیا وہاں فیمیل ڈاکٹر خدمات سر انجام دے رہی ہیں؟ تو اگر جب آپ نے ریئلائز کیا ہے کہ فیمیلز ہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی گھر کی عزتوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، ہونا بھی چاہیے، کیونکہ فیمیلز پیشنٹ کو فیمیل ڈاکٹر ہی ٹریٹ کریں گی، تو پھر اس مینٹلٹی کا ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی کہ جی آپ کو ایک طرف یہ چاہیے ہوتا ہے تو دوسری طرف وہ چاہیے ہوتا ہے. تو یہ ایک ڈبل سٹینڈرڈ، سادہ الفاظ میں آپ منافقت بھی کہہ سکتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ اس میں مبتلا ہوتے ہیں اور ہمیں شاید اس چیز سے نکلنے کی ضرورت ہے. بہت زیادہ شکریہ. آپ لوگ بھی کمنٹ سیکشن میں بتائے گا کیا واقعی ہم لوگ محفوظ ہیں؟ کیا جو ہماری حفاظت جس کی ذمہ داری ہے کیا وہ اپنا کام ٹھیک سے کر رہے ہیں؟ کیا ان کی وجہ سے ہماری جو سروسز ہیں جو ہم ڈیزرو کرتے ہیں، جو کہ ہمارے رائٹس ہیں، وہ تو نہیں متاثر ہو رہی ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا کہ کیا ڈاکٹر ماہنور کے ساتھ جو ہوا کیا یہ صحیح ہوا؟ کیا یہ پہلا واقعہ ہے یا پھر آخری واقعہ ہوگا؟ ایسی قسم کی واقعات کو ہم کس طرح روک سکتے ہیں؟ ہم آنر کلنگ کو کس طرح، سو کالڈ آنر کلنگ کو کس طرح روک سکتے ہیں؟ ہم معاشرے میں جتنی بھی ڈومیسٹک وائلنس ہے اس کو کس طرح ہم روک سکتے ہیں؟ کیا ہماری اسٹیٹ، ہماری ریاست ایز اے اسٹیٹ وہ اپنی رسپانسبلٹیز پورا کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں؟ کتنا ادا کر رہی ہیں؟ جو ادارے ہیں ہمارے جو رسپانسبل ہیں ان تمام چیزوں کو ڈیل کرنے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے، کیا سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے؟ کیا ہماری جو ہم ٹیکس پیئر ہیں، جو ہم ایز اے سٹیزن پاکستان کی شہری ہم رہ رہے ہیں، کیا ہماری حقوق ہمیں مل رہا ہے؟ تو آپ لوگ ضرور ان تمام سوالات کے جوابات کمنٹ سیکشن میں بتائے گا. اور آخر میں اگر یہ ایسی قسم کی کانٹینٹ، معلوماتی پیغامات آپ کو اچھے لگتے ہیں تو آپ سبسکرپشن کی درخواست آپ سے کی جاتی ہے. بہت زیادہ شکریہ. ٹل نیکسٹ، خدا حافظ.